पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। अगर बच्चों आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, लाइक करो। Before starting with the video, let me tell you this video is strictly for your semester exams. It has nothing to do with the gate questions. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो लॉजिक है जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। Yes, you can use this as a foundation for your gate exam as well. चलो देखिए, प्रीवियस सेशंस में भी हम सिस्टम रिस्पॉन्स पढ़ के आए हैं। 2-3 सेशन पहले हमने किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ा था, राइट। और आज के इस सेशन में हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, द बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ द सिग्नल। तो बच्चों, हम दो तरीके से सिस्टम का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, एक आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में वी अप्लाई अ साइनोसॉइडल इनपुट एंड वी गेट अ साइनोसॉइडल आउटपुट एज वेल। बट डिफरेंस क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो सेशन देख लो, वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये 3 टर्म हमें डिस्कस करने हैं, रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो देखते हैं बच्चों, हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन PS, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अभी मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है तो आई हैव टू पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम हमेशा एस इज इक्वल टू जे ओमेगा प्लेन पर ही काम करते हैं। तो अगर मैं एस की जगह जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर जे ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा एन। एस की जगह रखूंगा जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज हाउ माई ट्रांसफर फंक्शन विल लुक लाइक। इसको एक्सपैंड कर दूंगा तो आई विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर जे स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो आई कैन राइट इट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टाइम्स 2 साई ओमेगा एन इंटू ओमेगा। अभी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूं ओमेगा एन स्क्वायर से, तो आई गेट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस जे टाइम्स 2 साई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। दिस इज व्हाट आई गेट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आई विल बी पुटिंग ओमेगा अपॉन ओमेगा एन एस यू। मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया है, मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एंड लेट्स सी अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैसा बनता है, राइट। चलिए, नाउ लेट मी जस्ट चेंज द पेन। नाउ दिस ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स t of j omega looks like 1 upon 1 minus u square plus j times of 2 psi into u. This is how my transfer function looks like, right? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Is that very 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 clear to all of you? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, दैट्स इट, राइट? क्लियर? So this is
नाउ माई न्यू ट्रांसफर फंक्शन इन जे ओमेगा डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। जे ओमेगा डोमेन से अच्छा हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलें। अब बच्चों इस ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ टी जो जे ओमेगा, इसको मैं m बोल देता हूं, और इसका जो फेज है t ऑफ जे ओमेगा दैट विल बी माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, दैट मीन्स 2 psi u डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज जो मुझे मिल गई दैट इज द फेज ऑफ माई ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज हाउ द फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन विल लुक लाइक। अच्छा, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 psi square into u square. This is how my m will look like. Is that very clear? Very clear. Now see one very interesting thing. अगर अपन यहां पर देखिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था दैट वाज लाइक ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को हमने u बोला था। अब हमें निकालना है रेजोनेंट पीक एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम मान लेते हैं हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा आर। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से समझेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है इट बिकम्स एम आर एंड इट बिकम्स पीक मैग्नीट्यूड, राइट। ये हमारा पीक मैग्नीट्यूड हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, उसको मैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं या एम आर बोल रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज u इज इक्वल टू यू आर पे आई एम पुटिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। मैं ओमेगा को ओमेगा आर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अच्छा, इस केस पर अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो बच्चा डी एम अपॉन डी यू 0 होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ये डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। और मैंने m का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, m का वैल्यू निकाला हुआ है मैंने 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 psi स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये मैक्सिमम कब हो रहा है, जब u का वैल्यू u r हो रहा है, उस समय m का वैल्यू m r हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, आई कैन पुट डी एम अपॉन डी यू एट u इज इक्वल टू यू आर 0। तो सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों हम mr को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें। वी कैन राइट इट एज 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 psi स्क्वायर यू स्क्वायर इसकी पावर -1/2। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो x टू दी पावर -1/2 इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। दिस विल बी -1/2 x टू दी पावर -3/2। बट कॉम्पोजिट डिफरेंशिएशन है तो अंदर वाला टर्म भी डिफरेंशिएट होगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे मैं डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा हूं। पहले आ गया 1 - 2 और ये वाला पूरा टर्म एज इट इज आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 psi स्क्वायर यू स्क्वायर की पावर -3/2। अब अंदर वाला टर्म डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर -2u प्लस 8 psi स्क्वायर इंटू यू। दिस इज व्हाट आई विल गेट एंड आई विल बी पुटिंग इट टू 0। Is that very clear? I will be putting it to 0. Now अब जब मैं इसको 0 पे पुट करूंगा तो let me see what do I get. देखो आपका जो पहला टर्म आपको दिख रहा है this one, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है। दिस इंटायर टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन। जब उस साइड जाएगा तो आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज 0। अभी ये वाला टर्म अपना कितना बन जाएगा, इट विल बी -4। अब मैं u को ur लिख रहा हूं, -4 ur 1 माइनस यू आर स्क्वायर प्लस 8 psi स्क्वायर यू आर इज इक्वल टू 0। तो यू आर से यू आर काट रहा हूं, 4 को 2 टाइम्स ले जा रहा हूं
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -1 प्लस UR स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे को UR स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 1 माइनस साई स्क्वायर, या UR की वैल्यू मिल रही है बच्चों 1 माइनस, यहां पर 2 टाइम्स है, पुट इट 2 1 माइनस 2 साई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ UR। अब UR मेरा था क्या बच्चों? UR था मेरा ओमेगा R अपॉन ओमेगा N। तो यहां से मेरे को ओमेगा N की वैल्यू मिल गई, यहां से मेरे को ओमेगा R की वैल्यू मिल गई ओमेगा N अंडर रूट 1 माइनस 2 साई स्क्वायर। बिल्कुल जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन लग रहा है। टाइम डोमेन एनालिसिस, जब हम टाइम डोमेन ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे थे वहां पर भी हमें यह एक्सप्रेशन मिला था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, जब मैं U की वैल्यू UR पुट करूंगा उस समय मेरा MR बन जाएगा। देखिए दिस इज माई M, राइट। यहां पर जब मैं U को UR पुट कर रहा हूं तो M का वैल्यू MR हो रहा है। तो जरा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं MR का वैल्यू कितना आ रहा है। इट्स वेरी इजी, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। MR का वैल्यू हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस UR स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 साई स्क्वायर इंटू UR स्क्वायर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, UR की ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 साई अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर। दिस इज माई रेजोनेंट पीक, ये मेरा रेजोनेंट पीक है बच्चों। और अगर आपने पुराने सेशंस देखे हैं तो देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी। अगर आपको याद है पीक ओवरशूट, अगर आपने सेशंस नहीं देखे तो प्लीज वॉच द सेशन जहां पर मैंने पीक ओवरशूट पढ़ाया था टाइम डोमेन एनालिसिस में, टाइम डोमेन ट्रांजिएंट एनालिसिस। यहां पर मैंने पीक ओवरशूट पढ़ाया था, उसका एक्सप्रेशन भी ऐसे ही आता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपका रेजोनेंट पीक है टाइम डोमेन ट्रांजिएंट एनालिसिस में वो कोरिलेट हो रहा है आपके पीक ओवरशूट से। आपको डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको 4 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है डिफाइन रेजोनेंट पीक एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन द टर्म्स, राइट। तो ये था आपका रेजोनेंट पीक एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इन्हीं की हेल्प से हम बैंडविड्थ एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, अगर हमें बैंडविड्थ निकालनी है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कितना निकाला हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड M एज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस U स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 साई स्क्वायर U स्क्वायर। अब जरा एक चीज देखिए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ J ओमेगा, या अगर मैं आपको बोलूं मैग्नीट्यूड M, इसका वैल्यू कितना है व्हेन U इज इक्वल टू 0। तो अगर U को 0 पुट कर दोगे तो आपको मैग्नीट्यूड 1 मिल जाएगा। यही मैं आपको बोलूं अगर आप U की वैल्यू इंफिनिटी कर दो तब आपको मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा। अगर U का वैल्यू इंफिनिटी है, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे इंफिनिटी आएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, दैट मीन्स U इंफिनिटी पर 0 हो रहा है। इज दैट, जब U इंफिनिटी हो रहा है तब दीज आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड, मेरा मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कर्व फॉर द सेम, इसी के लिए अगर मैं कर्व बनाऊं तो दिस इज हाउ माई कर्व विल लुक लाइक। देखिए यहां पर मैं U प्लॉट कर दूं, यहां पर मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट कर दूं, ठीक। तो जब U का वैल्यू 0 है तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक। और जब U का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो मैग्नीट्यूड मेरा 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और मुझे एक चीज और मालूम है दैट एट U इज इक्वल टू UR
आई एम गेटिंग अ पीक ऑफ द रेजोनेंस, मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज हाउ माई ग्राफ विल लुक लाइक, राइट। ये मेरा एम आर वाला टर्म हुआ बच्चों, दिस इज माई एम आर। ठीक, इसी ग्राफ में अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है u इज इक्वल टू यू बी, जहां पर मेरा मैग्नीट्यूड 1/√2 टाइम्स है किसका, उस मैग्नीट्यूड का जो मुझे u इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, तो वो वैल्यू मुझे बैंडविड्थ निकाल के देगी। देखिए आपने u को ओमेगा अपॉन ओमेगा एन पुट किया था, मैं बोल रहा हूं ub को आप ओमेगा b अपॉन ओमेगा एन पुट कर लो, राइट। तो ओमेगा b का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा n इंटू यू बी। अगर आप ub निकाल ले गए तो आपको रेजोनेंट बैंडविड्थ मिल जाएगी, और ये रेजोनेंट बैंडविड्थ है एक्चुअली में क्या, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। तो मैं अब ub का वैल्यू कैसे निकालूं, अगेन इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल मैथ्स। अगर आपने ध्यान से ग्राफ को देखा है तो 1/√2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड एट u इज इक्वल टू 0 is nothing but the magnitude at u is equal to ub. तो magnitude at u is equal to 0 is 1, magnitude at u is equal to ub कितना होगा, 1/1 माइनस ub स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 साई स्क्वायर इंटू ub स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दिस इज नथिंग बट 1/√2 स्क्वायर करके इन्वर्ट कर लो, 2 का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ub की पावर 4 माइनस 2 ub स्क्वायर प्लस 4, राइट। अभी ub स्क्वायर को अपन t पुट कर दें तो दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स आएंगे, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव रूट, t इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। और एक्चुअली में मेरा t है क्या बच्चों, व्हाट इज माई t, t इज नथिंग बट इट इज ub स्क्वायर, t इज नथिंग बट इट इज ub स्क्वायर, एंड ub स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा b स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर, राइट। तो अगर मेरे को यहां से ओमेगा n निकालना हो तो ओमेगा b निकालना हो, it will be omega n into ub, so it will be omega n अंडर रूट, ध्यान से देखेंगे ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, मैं स्क्वायर प्लस एक और अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस 2 साई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1। So this will be my resonant bandwidth. Is that very very clear? तो बच्चों ये 3 टर्म हैं, रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, जो आपके इस पूरे सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, राइट। सो इफ यू हैव नॉट लाइक द लेक्चर येट, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए।